ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में समावेशी हमारा विद्यालय चल रहा था, ठीक है, समावेशी विद्यालय, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा में विभिन्नताओं का अर्थ व स्वरूप। ठीक है, कि कक्षा में विभिन्न तरह के जो विभिन्नताएं होती हैं उनका अर्थ होता क्या है और स्वरूप क्या होता है। ठीक है, अच्छा क्या होता है कि कक्षा में विभिन्नता का अर्थ होता है कि जब अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार की असमानता होती है और विभिन्नताएं होती हैं, वो जब बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कक्षा में विभिन्नता। ठीक है, अगर सरल शब्दों में बोल सकते हैं तो सरल शब्दों में ऐसा कि प्रत्येक छात्र की सोचने की क्षमता, सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता वो अलग अलग तरह की होती है, भांति भांति प्रकार की होती है। उसमें बौद्धिक चीज़ें भी आ सकती हैं, सामाजिक भिन्नताएं भी आ सकती हैं, शारीरिक भिन्नता भी आ सकती है, मानसिक भिन्नता भी आ सकती है, या आपका किसी भी तरह की भिन्नता आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्धिक भिन्नता। ठीक है, हम सिंपली बात करेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट बौद्धिक भिन्नता। सेकंड, अब इसमें जो भिन्नताएं हैं, भिन्नता कई प्रकार की है। ठीक है, शारीरिक भिन्नता, नंबर थर्ड मानसिक भिन्नता, नंबर फोर्थ सामाजिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता। नंबर 7 भावनात्मक भिन्नता, भावनात्मक भिन्नता। इसके अलावा फिर आपका हो सकता है सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता। इसके अलावा एक होता है आपका आर्थिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता मतलब अर्थ यह है कि एक ही कक्षा में विभिन्न तरह की विविधताओं वाले या असमानता वाले छात्र अध्ययन करते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? ये बौद्धिक भी हो सकते हैं, ठीक है, शारीरिक भी हो सकती है। जो भिन्नताएं होती है वो बौद्धिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, या फिर संवेगात्मक हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकार है। ठीक है, तीन तरीके से आपकी भिन्नताएं हो सकती है। बौद्धिक भिन्नता में आएगा आपका और तर्क शक्ति, हम उसको कैसे नापते हैं? IQ लेवल से, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनके जरिए हम इसको बौद्धिक भिन्नता को आंक सकते हैं। ठीक है, मतलब बौद्धिक भिन्नता जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है, वो एक बच्चा है बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, और एक बच्चा है जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में वो सीखता है। ठीक है, एक बच्चा बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करता है और एक बच्चा बहुत धीमी गति से सीखता है। ठीक है, सेकंड शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता जैसे कि एक बच्चे हैं, ठीक है, वो एकदम सिंपल है, सामान्य रूप से है, और एक बच्चा है वो दृष्टिबाधित है, मूक बाधित है, श्रवण बाधित है, तो वो क्या है, वो सारे विकलांगता में आ रहे हैं। मानसिक भिन्नता वाली कि एक बच्चा है बहुत अच्छे से समझ रहा है, बहुत अच्छे से सीख रहा है, और एक बच्चा क्या है, वो नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, तो क्या है, दोनों का जो मानसिक स्तर है, वो दोनों का जो मानसिक बुद्धि है, वो दोनों की अलग अलग है। सामाजिक भिन्नता एक ऐसे कि मतलब एक बच्चा है जिसको समाज पूरा तरीके से उसको एफर्ट डाल रहा है, मतलब उसके लिए प्रभावित है कि हाँ उस पर पूरा काम कर रहा है, और एक बच्चा है कि उस पर किसी भी समाज का या किसी उसके दोस्त का कोई उससे लगाव नहीं है, तो क्या उससे
भिन्नता, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं कुछ अपने क्षेत्रीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं कुछ दूसरे क्षेत्रों से आ जाते हैं, ठीक है, दूसरी संस्कृति से आ जाते हैं, दूसरी भाषा से आ जाते हैं, तो वो क्या है वो सांस्कृतिक भिन्नता। भावनात्मक भिन्नता, कुछ बच्चे क्या होता है कुछ बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, ठीक है, क्या होता है बहुत संवेदनशील होते हैं, जल्दी रो जाना है, जल्दी हंस जाना है या जल्दी किसी चीज़ को बुरा मान जाना। और कुछ बच्चे होते हैं उनसे कुछ भी कह लो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत जल्दी संवेद हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी दिल पर चीज़ों को लेके चले जाते हैं। तो क्या वो भावनात्मक भिन्नता है कि मतलब एक तरफ एक नॉर्मल है, ठीक है, एक बच्चा सामान्य है और एक बच्चा है संवेदनशील जो कि बहुत जल्दी अपनी मतलब दिल पर अपनी बातों को ले लेता है, ठीक है। एक इसी में आता है आपका आर्थिक भिन्नता, ठीक है। आर्थिक भिन्नता क्या होता है कि एक बच्चा है जो कि आपका संपन्न परिवार से है, क्या है एक संपन्न परिवार से, संपन्न परिवार बोले कि भाई उसके घर में फ्रिज है, टीवी है, आने जाने के लिए कार की सुविधा है, गाड़ी की सुविधा है, ठीक है। और दूसरी तरफ वहीं गरीब परिवार से बच्चा है जिसको ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, ठीक है, आने जाने के लिए गाड़ी तो क्या ठीक से खाना नहीं मिल पाता है, उसको फ्रिज की व्यवस्था नहीं है, टीवी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए प्रॉपर उसके लिए लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है वो भी भिन्नता मान लेगी, वो आर्थिक भिन्नता में चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और है आपका सीखने की शैली में भिन्नता, सीखने की शैली में भिन्नता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सीखने की शैली में मतलब अध्ययन जो हम सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या है उनकी अलग अलग तरह की शैली होती है, तो उसकी शैली में भिन्नता हो जाती है। कोई व्यक्ति होता है, कोई बच्चा है जो सिर्फ देखकर अध्ययन कर लेता है, देख के सीख लेता है। कुछ बच्चे होते हैं जो सुनकर सीखते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होता है कुछ बच्चे जैसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तीव्र प्रवृत्ति के हैं या प्रखर बुद्धि के हैं, तो उनका क्या है वो एक बार चीज़ों को देख लें तो वो जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन इसके दूसरी साइड क्या होता है, दूसरी साइड जो बच्चे कुछ बच्चे उसे वो सुनकर ही सीख लेते हैं कि भाई अगर किसी ने प्रॉपर वे में अच्छे से प्रैक्टिकल दिया, ठीक है, और अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है और सामने बच्चा सुन रहा है, तो वो क्या है बच्चा उस चीज़ को जल्दी कैच कर जाता है कि भाई तुमको ऐसे करना है, तो वो उस चीज़ को वैसे ही करने लग जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो आपके देखकर भी नहीं सीख पाते, सुनकर भी नहीं सीख पाते, तो उनके लिए क्या होता है वो करके सीखते हैं, ठीक है, किसी भी उसको काम को करने दे दो तो वो क्या करते हैं करके सीख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका अर्थवा स्वरूप, ठीक है। ये हो गया आपके विभिन्नता अर्थ व स्वरूप। इसके आगे चलते हैं आपका विभिन्नताओं के लक्षण, क्या विभिन्नताओं के लक्षण। विभिन्नताओं के लक्षण, ठीक है, लक्षण कि उनमें क्या सा सिम्टम्स होते हैं, लक्षण भिन्नताओं के लक्षण। तो सबसे पहले होता है क्या भिन्नता, क्या होता है सबसे पहले भिन्नता होती है अद्वितीय होती है, क्या होती है भिन्नता अद्वितीय होती है, भिन्नता अद्वितीय होती है, ठीक है, क्या होती है अद्वितीय, भिन्नता अद्वितीय होती है, ठीक, मतलब भिन्नता अद्वितीय होती है मतलब
दो लोगों की जो व्यक्तित्व होता है, जो दो लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है, या फिर उसका जो व्यक्तित्व होता है या जो उसका शारीरिक रूप रंग जो भी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक समान नहीं होता। ठीक है, तो हाँ, भिन्नता अद्वितीय होती है, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। तो मतलब उसमें क्या होता है कि किसी भी एक इंसान की जो व्यक्तित्व होता है, किसी भी एक इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, ठीक है, या उसका शारीरिक रूप होता है, रंग होता है, या उसकी जो आकार होता है, ठीक है, वो दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, भिन्नता अद्वितीय होती है, दो लोगों की एक जैसी नहीं मिल सकती, ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। नेक्स्ट है भिन्नता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल। ठीक है, भिन्नता सार्वभौमिक होती है। तो भिन्नता क्या है, भिन्नता सार्वभौमिक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भिन्नता एक क्षेत्र की बात हो, ठीक है, या एक राज्य की बात हो या एक देश की बात हो, ये सार्वभौमिक है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। भिन्नता क्या है, मतलब पूरे यूनिवर्स के जितने भी, मतलब विश्वव्यापी जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो आकार है, रंग है, रूप है, वो किसी का एक जैसे का दूसरे से नहीं मिलता, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भिन्नता जन्मजात और अर्जित होती है। अब भिन्नता क्या है, भिन्नता भाई, भिन्नता की बात कर रहे हैं तो देखो भिन्नता कैसे भी हो सकती है, भौतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, ठीक है, और आपकी शारीरिक भी होती है, सामाजिक भी हो सकती है, ठीक है, सांस्कृतिक भी होती है। भिन्नता है तो वो क्या है, वो जन्मजात तो हो ही सकती है। जन्मजात कैसे, बाई हेरिडिटी। ठीक है, बाई हेरिडिटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि वंशानुक्रम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वंशजों से चलती आ रही हैं, जो वंश जैसे आपके दादा होंगे या परदादा होंगे, वो आपके पापा में चीज़ें मिलेंगी, फिर वो आप में मिल जाएंगी। ठीक है, वो क्या होते हैं, जन्मजात होती है, वंशों से चली आ रही चीज़ें। ठीक है, वो जन्मजात है। अर्जित, अर्जित जैसे कि एक टाइम मान के चलो कि एक टाइम पे आप एकदम संपन्न हो, ठीक है, एक संपन्न परिवार से हो, और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं आपके जीवन में, तो आप क्या होते हैं, एकदम संपन्न परिवार से एकदम गरीब परिवार में आ जाते हो, तो वो क्या, आपको अर्जित हो रही है। ठीक है, अगर इसी में और एग्जांपल लें, अगर शारीरिक रूप से बात करें तो देखो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में किसी के भी हाथ पैर जा सकते हैं, तो वो क्या है, वो भी भिन्नता के जरिए आ जाएगा, और वो क्या है, अर्जित हो रहा है। ठीक है, मान के चलो कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ चला गया, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, ठीक है, किसी का पैर कट गया, तो क्या वो शारीरिक विकलांगता में आ रहा है। ठीक है, कोई बाई चांस किसी मोटरसाइकिल से गिर गया, या फिर किसी इंसिडेंट से उसका जो मानसिक स्तर है वो भी खराब हो सकता है, तो वो भी क्या है, वो भी अर्जित है। ठीक है, वो अर्जित हुई है। अर्जित मतलब जो हमने अर्न किया है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अर्जित में जाएगा। तो भिन्नता की है, भिन्नता जन्मजात और अर्जित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रों में होती है। अब भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रों में होती है, जैसे कि वही बौद्धिक भी होती है, बौद्धिक भिन्नताएं होती है, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, आर्थिक भिन्नताएं होती हैं, सामाजिक भिन्नताएं होती हैं। ठीक है, और भी भांति भांति तरह की भिन्नताएं होती है। तो उनका वो क्या क्षेत्र है, जो आपके बौद्धिक हुए, शारीरिक हुए, मानसिक हुए, ये क्या क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, भिन्नताएं मापी जा सकती है। भिन्नताएं मापी जा सकती है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, भिन्नताओं को मापा जा सकता है। ठीक है, कैसे मापा जा सकता है, IQ टेस्ट से। ठीक है, अचीवमेंट, IQ टेस्ट हुआ, अचीवमेंट टेस्ट हुआ, इनसे क्या होता है, इनसे आपको भिन्नता को मापा जा सकता है। ठीक है, नंबर 6, भिन्नताएं स्थायी नहीं होती हैं। भिन्नताएं
भिन्नताएं स्थायी नहीं होती हैं। ये क्या होता है, ये समय, शिक्षा और अनुभव के साथ बदलती रहती है। किसके साथ? ये समय, शिक्षा व अनुभव के साथ, समय, शिक्षा, अनुभव के साथ बदलती रहती है। अब जैसे कि कोई बच्चा है, जब वो छोटा था तो उसको सीखने में, समझने में परेशानी होती थी, लेकिन जैसे जैसे उसको शिक्षा दी गई, ठीक है, उसको समय दिया गया, उसको अनुभव हुआ, तो वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा उसकी जो बुद्धि थी वो थोड़ी सी प्रखर हुई और वो थोड़ा जल्दी समझने लग गया। ठीक है, तो क्या है, भिन्नता क्या है, भिन्नता समय और शिक्षा के साथ साथ अस्थायी हो जाती है, मतलब बदलती रहती है, स्थायी नहीं होती है भिन्नता। ठीक है, अब लिखते हैं नेक्स्ट भिन्नताओं के कारण। विभिन्नताओं के कारण, विभिन्नताएं होती क्या है, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस, कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विभिन्नताओं के कारण, नंबर फर्स्ट, आनुवांशिकता। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। वही कि भाई एक वंश से दूसरे वंश तक, या जो जो चीजें जीन में पाई जाती हैं उसी को आनुवांशिकता बोल देते हैं। जो एक वंश से दूसरे वंश, दूसरे वंश से तीसरे वंश चीजें चलती आ रही हैं। ठीक है, मतलब किसी को मान के चलो, किसी को अगर थोड़ा सा परेशानी है तो वो क्या, वो आगामी जो उनकी आने वाली पीढ़ी होगी वो उसमें भी रहेगा, थोड़ा ही सही लेकिन वो गुण रहेगा, तो उसको क्या बोलते थे, आनुवांशिकता। नंबर सेकंड, पर्यावरणीय कारण। पर्यावरणीय कारण मतलब एनवायरमेंट फैक्टर। ठीक है, मतलब पर्यावरण कारण, मतलब किसी कभी कभी क्या होता है कि पर्यावरण के कारण भी बच्चा मूक बाधित हो जाता है, श्रवण बाधित हो जाता है। ठीक है, कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके कारण वो अपंग हो जाता है, मच्छर या भिन्नता आ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक कारण। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, आर्थिक कारण ये भी सेम वही है कि मतलब एक टाइम पर बहुत संपन्न परिवार हुआ और दूसरे टाइम पर क्या हुआ, किसी कारणवश वो गरीब परिवार में बदल गया, तो क्या ये भी आर्थिक कारण है। ठीक है, मान के चलो कोई अचानक कोई ऐसा सीन आ जाता है कि घर में बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत है, तो उस टाइम क्या पैसा सारा निकाल दिया जाता है, तो उस टाइम क्या आर्थिक तंगी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण मतलब कल्चरल फैक्टर। ठीक है, कल्चरल फैक्टर भाई, सांस्कृतिक, एक चीज़ की अलग संस्कृति होती है, दूसरे से एक क्षेत्र की अलग संस्कृति होती है, दूसरे क्षेत्र की अलग संस्कृति होती है, एक क्षेत्र की अलग भाषा होती है, दूसरे क्षेत्र की अलग भाषा होती है। ठीक है, अलग रहन सहन होते हैं, वेशभूषा अलग होती है, तो क्या है, वो भी सांस्कृतिक कारण में आ जाता है। भिन्नता क्या है, भिन्नता इसी कारण तो होती है कि भाई दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग छात्र हैं, ठीक है, वो अलग अलग, मान के चलो अलग अलग प्रांत से है, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, तो उनकी क्या है, भाषा भी अलग होगी, रहन सहन भी अलग होगा। ठीक है, हर चीज़ उनकी क्या होगी, अलग होगी, तो उसमें आ जाएगी वो सांस्कृतिक फैक्टर्स या सांस्कृतिक कारण होना चाहिए। नेक्स्ट, शैक्षिक कारण। एजुकेशनल फैक्टर। ठीक है, अब शैक्षिक कारण मतलब कोई एकदम हायर एजुकेशन से है, कोई एकदम लोअर एजुकेशन से है, तो उसमें क्या है,
शारीरिक कारण, शारीरिक कारण फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। ऐसे में क्या है, ऐसे भाई कि एक मतलब मूक बाधित होना, दृष्टि बाधित होना, श्रवण बाधित होना या फिर अपंग होना, ठीक है, तो ये क्या है, ये शारीरिक कारणों में आ जाएगा। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारण। मतलब मनोवैज्ञानिक कारण मतलब भावना हुई, इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, और जो मतलब व्यक्तित्व के गुण होते हैं वो भी किसके भिन्नता का कारण होते हैं। क्या होते हैं जिसमें मतलब मनोवैज्ञानिक कारण, जो इच्छा मतलब व्यक्ति की या जो छात्र की जो इच्छा होती है, ठीक है, प्रेरणा होती है, जो भावनाएं होती हैं, या व्यक्तित्व के गुण जो होते हैं वो भी किसके कारण बनते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण बनते हैं। किसके, विभिन्नताओं के मनोवैज्ञानिक कारण बनते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपके कारण हो गए। ठीक है, इसके अलावा आगे आते हैं आपके विभिन्नता वाले छात्रों की, भिन्नता वाले छात्रों की समस्या। ठीक है, या फिर ऐसा भी नोट कर सकते हैं आप, विशिष्ट आवश्यकता के बच्चों की समस्या। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब नंबर फर्स्ट, शैक्षिक समस्याएं। शैक्षिक समस्याओं में जैसे कि पहला आता है क्या, धीरे से सीखना, सीखने की धीमी गति, सीखने की धीमी गति। ठीक है, इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है आपका, पहला क्या है, सीखने की धीमी गति, और दूसरा है परीक्षा प्रणाली में, परीक्षा प्रणाली में क्या कठिनाई। ठीक है, थर्ड, शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार। ठीक है, नंबर 4, सामान्य कक्षा के पाठ्यक्रम को समझना कठिन। सामान्य कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने में कठिनाई। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी शैक्षिक समस्या होती है। जो आपकी विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ये उनकी क्या है, ये शैक्षिक समस्या है, जिसमें कि आपके 4 पॉइंट्स आते हैं। सीखने की धीमी गति, मतलब वो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, जबकि क्या होते हैं आपके जो टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत तेज सिखाते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर ध्यान देते हैं, तो उनकी क्या, वो धीरे धीरे सीखते हैं। परीक्षा प्रणाली में बैठाई, जैसे कि परीक्षा हुए, ठीक है, एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या हो, उसमें उनको कठिनाई फील होती है, मतलब
महसूस होती है। शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी कैच कर लेते हैं, चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं, तो टीचर क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक उस पर ज़्यादा फोकस करता है, बजाय जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उस पर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। तो ये क्या है, ये शिक्षकों द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, तो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सामान्य कक्षा के पाठ्यक्रम को समझने में कठिनाई। अब जो हम सामान्य कक्षा में जो सिलेबस पढ़ाते हैं, ठीक है, जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा अलग, सामान्य मतलब विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसे सरल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से समझ सके, सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा दूसरी आती है हमारी संप्रेषण प्रणाली, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड, संप्रेषण प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट्स है वही कि क्या नंबर फर्स्ट क्या है, बोलने व सुनने में कठिनाई। बोलने व सुनने में कठिनाई, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, भाषा का उचित प्रयोग ना कर पाना। ठीक है, इसके अलावा नंबर थर्ड, अपनी बात को झिझक कर बोलना, अपनी बात बोलने में झिझकना है, सीख लो, अपनी बात बोलने में झिझकना। तो आपका जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की जो संप्रेषण प्रणाली जो समस्या होती है, संप्रेषण प्रणाली समस्या, ठीक है, जो समस्या होती है वो क्या होती है कि वो बोलने और सुनने में कठिनाई करते हैं। मतलब अगर वो एक टाइम पर सुन भी लें अच्छे से तो क्या होता है वो ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक है, तो उनमें क्या है थोड़ी सी कठिनाई होती है बोलने में और सुनने में। भाषा का उचित प्रयोग, भाई बच्चा है, ठीक है, वो कभी कभी क्या है अपनी भाषा को सही से प्रयोग नहीं कर पाता है, तो उसमें भी उसको कठिनाई होती है, ठीक है, अपनी बात को बोलने में हिचक करता है। तो जब अगर एक टाइम पर ये मान के चलो अगर वो दूसरों की बात को समझ भी ले रहा है, ठीक है, बोल भी सकता है, वो भाषा का उचित ज्ञान भी करता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में ना हिचकिचाते हैं, झिझकते हैं, उनको डर लगता है कि सामने वाला कहीं डांट ना दे या हम कुछ गलत ना बोल रहे हैं, तो क्या है ये आपकी संप्रेषण प्रणाली, मतलब संप्रेषण कम्युनिकेशन, ठीक है, जब दो बच्चे या दो आपस में कोई लोग बात करेंगे तो क्या है संप्रेषण होता है, ठीक है, जिसमें कि वो बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं झिझक जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है आपकी शारीरिक समस्या, थर्ड क्या है आपकी शारीरिक समस्या। शारीरिक समस्या, ठीक है, इसमें वही है क्या दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता व श्रवणहीनता होना, श्रवणहीनता की कमी, ठीक है, श्रवणहीनता की कमी मतलब वही दृष्टि बाधित होना या श्रवण बाधित होना, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, विद्यालय आने जाने की गतिविधियों में कमी, विद्यालय आने जाने की गतिविधियों में कमी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जब बच्चा आने जाने में अक्षम होता है, आने जाने के लिए अक्षम होता है तो क्या है वो भी शारीरिक समस्या में आ जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, खेलकूद व
सहपाठ्यक्रमी वही जो पाठ्यक्रम के साथ साथ जो चीजें चलती है, गतिविधियां चलती है, खेलकूद चलती है, उनको सहपाठ्यक्रम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, खेलकूद में रुचि न रखना, ठीक है, सहपाठ्य जो अलग एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें उनकी क्या रहती है, अरुचि होती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका लोग मजाक बनाएंगे उनको, ठीक है, दूसरे लोग मजाक बनाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 4 सामाजिक व भावनात्मक सामाजिक और भावनात्मक समस्या। ठीक है, अब इसमें क्या सामाजिक और भावनात्मक मतलब दूसरों के द्वारा अलगाव की भावना, दूसरों व समाज के द्वारा अलगाव, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाना, सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाना। नंबर 3 आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी। नेक्स्ट नंबर 4 तनाव व डर का होना, तनाव व डर का होना। ठीक है, सामाजिक भावना का समस्या में आता है दूसरों और समाज के द्वारा अलगाव, अलगाव मतलब लगाव ना होना। ठीक है, कि समाज के द्वारा लगाव ना होना या किसी भी पर्सन के द्वारा लगाव ना होना। अलगाव मतलब अलग कर दिया जाना। ठीक है, अलगाव होना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनके द्वारा जब बच्चों को अलग कर दिया जाता है तो उसके अंदर हीनता आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सहपाठियों द्वारा मजाक उड़ाना, कभी कभी क्या होता है जो साथ के जो क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है, जो अपने सहपाठी होते हैं वो भी जो अपंग बालक होते हैं या स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनका वो कभी कभी मजाक बना देते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर ये कमी है तो चलो ऐसे मजाक बनाते हैं, तो ऐसे मजाक नहीं बनाना। आत्मविश्वास की कमी, जब लोगों द्वारा उनके अंदर जब लोगों द्वारा मजाक बनाया जाता है, अलगाव किया जाता है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ठीक है, सेल्फ जो कॉन्फिडेंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तनाव और डर का होना, जब आत्मविश्वास की कमी होगी तो ये नेचुरल है कि उसके अंदर डर बैठ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लग जाएगा, तो इसलिए उसका डर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये समस्या है। नेक्स्ट इसके अलावा नंबर 5 व्यावहारिक समस्या। नंबर 5 व्यावहारिक समस्या। इसमें क्रोध व ईर्ष्या होना। नंबर 2 नियमों का न पालन करना। नंबर 3 दूसरों के साथ झगड़ालू होना या झगड़ालू प्रवृत्ति रखना। ठीक है, नंबर 4 संकोची होना, संकोची होना या झिझक होना। ठीक है, संकोची होना। ठीक है, ठीक है, सब आपकी जो व्यवहार की समस्या होती है, व्यवहार मतलब उसके अंदर जो क्रोध है, ईर्ष्या है, वो क्या चिड़चिड़ाहट है वो हो जाती है। ठीक है, नियमों का ना पालन, जब उसके अंदर इतनी सारी चीजें हो जाएंगी,
तनाव होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, डर होगा, क्रोध होगी, ईर्ष्या होगा, चिड़चिड़ापन होगी, तो क्या होगा, वो नियमों का पालन नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरों के साथ क्या होगा, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा। जल्दी जल्दी में वो दूसरों के साथ झगड़ना शुरू कर देगा, हर छोटी छोटी बात पर वो दूसरों के साथ झगड़ना शुरू कर देगा। संकोची भी होगा, साथ में क्या होगा, वो संकोची मतलब झिझक, उसके अंदर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी जो बातों को एकदम एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो संकोची रह जाते हैं, झिझक होती है उनके अंदर, ठीक है, तो वो संकोची बन जाते हैं। इसके आगे आता है नंबर 6, पारिवारिक समस्या। नंबर 6 पारिवारिक समस्या, ठीक है। इसमें भी माता पिता का सहयोग न होना, ठीक है, माता पिता का सहयोग न होना। नंबर 2, माता पिता का एक दूसरे के साथ लड़ना, तनाव या लड़ना, ठीक है। नंबर 3, आर्थिक रूप से समस्या, आर्थिक रूप से समस्या, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपको ये, ठीक है, माता पिता का सहयोग ना होना, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, मम्मी पापा का सहयोग नहीं मिल पाता है, तो वो भी उनके लिए थोड़ी सी समस्या का एक विषय बन जाता है। सेकंड, माता पिता का एक दूसरे के साथ तनाव होना, जब दो मतलब मम्मी पापा जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, जब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर जाता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव जाता है उनके बच्चों पर, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आर्थिक रूप से समस्या, जब आर्थिक रूप से समस्या होगी, जिसकी आर्थिक तंगी होगी, तो उसको क्या होगा, उसको बड़े आसानी से चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, ठीक है, चिकित्सा नहीं मिल पाएगी, उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी, उचित शिक्षा न मिल पाने अगर उचित व्यवस्था नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, आर्थिक रूप से जो समस्या होगी वो क्या है, उनको उचित चिकित्सा न मिल पाना, ठीक है, उच्च रूप से शिक्षा न मिल पाना, तो क्या है, ये भी आर्थिक रूप से समस्या का विषय है, ठीक है। अब इनके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट एंड लास्ट आपका, अब समस्या है तो समस्या के लिए समाधान भी चाहिए, ठीक है, तो समस्या के समाधान, ठीक है। नंबर 1, विशेष शिक्षण पद्धति का प्रयोग, विशेष शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग, ठीक है। नंबर 2, संसाधन केंद्र व समावेशी शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। नंबर 3, शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना,
परिवार व विद्यालय के बीच सहयोग होना। नंबर 5 परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहयोग। ये क्या है, ये आपके समाधान है। तो जैसे कि विशेष शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग होना, जो आपके स्टूडेंट हैं, विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनके लिए क्या विशेष शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके लिए नई नई तकनीकें निकालनी चाहिए पढ़ाने के लिए। संसाधन के और समावेशी शिक्षा व्यवस्था, मतलब उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज है उनका प्रावधान करना चाहिए। और समावेशी शिक्षा मतलब जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाया जा सके, उनको उस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना, शिक्षकों के लिए क्या है, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, वो क्या होगी, वो थोड़ी सी अग्रसर होगी। परिवार व विद्यालय के भी सहयोग होना, जब तक परिवार और विद्यालय दोनों एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे की चीज़ों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, तब तक क्या है, आपकी समावेशी शिक्षा भी बेकार है। और जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, वो भी क्या है, वो भी परेशान रहेंगे। तो बच्चों की समस्याओं को समाधान करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिवार और विद्यालय के बीच में आपसी सहयोग होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए। और संबंध भी कैसे, अच्छे वाले संबंध होने चाहिए, ठीक है। परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहायता, मतलब बच्चों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परामर्श सहायता होनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए क्या, चिकित्सकीय जांच होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो आपको होते हैं ना काउंसलर्स होते हैं, उनको नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सहायता मिलनी चाहिए, जैसे कि उनका जो मानसिक शक्ति है, सोचने की शक्ति है या क्षमता है, उसमें विकास हो सके, ठीक है। वो आलतू फालतू चीज़ों पर ज़्यादा ना दें। कुछ होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, क्रोध में कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ईर्ष्या होती है उनको, ठीक है, चिड़चिड़ापन होता है, तो उन बच्चों को थोड़ा सा नियंत्रित रखने के लिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी यूनिट सेकंड पर अध्ययन करेंगे।